से एक और कॉन्सेप्ट है, अगर रेशियो को, दिख रहा है ना, अगर रेशियो को तुम्हें परसेंटेज में बदलना है, रेशियो किसे बदलना है, तो देखो ये रेशियो परसेंट बदलना है, ठीक है। जैसे 2:5 है, तो 2:5 पहले रेशियो को बदलो फ्रैक्शन में, तो एक फ्रैक्शन बनेगा 2/7 और एक बचेगा 5/7। कैसे सर? देखो ये एक्चुअली तुम्हें दिया हुआ है रेशियो में, जब रेशियो में दिया होता है तो ये 2 पार्ट आउट ऑफ, किस में 2 पार्ट है, तो 2 जो पार्ट है वो आउट ऑफ 7 है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पेरेंट्स ने आपको दिए 7 रुपीज़, 2 सिस्टर हैं, 7 रुपीज़ दिए, 2 सिबलिंग है, बोलेगे 2:5 बांट लो, कितने बांट लो, 2:5, 7 रुपये, 7 रुपीज़ 2:5, तो क्या होगा, 7 रुपये में 2 रुपये एक को, 7 रुपये में इसे ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग, क्या बोलेंगे कि 7 रुपये को 2:5 बांट लो, तो 7 रुपये में 2 रुपये ए को मिलेगा, 7 रुपये में 5 रुपये बी को मिलेगा, बड़ा है बी। या फिर 70 रुपीज़ दिए, क्या दिए, 70 रुपीज़ दिए हुए, 70 रुपीज़ को बोला है कि 2:5 में बांट लो, तो 70 रुपये 2:5 में कैसे बांटोगे, तो 70 का 2:5 मतलब एक को मिलेगा 2 पार्ट आउट ऑफ 7 और एक को मिलेगा 5 पार्ट आउट ऑफ 7, इस तरह 2/7, 5/7, तो ये कट गया, 10 आया, 10 20 रुपये एक को मिलेंगे, कट गया 10 रुपये, 50 रुपये एक को मिलेंगे, एक को मिलेंगे 20 रुपये, एक को मिलेंगे 50। तो रेशियो को जब फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो ऐसे लिखना, जैसे 2:5 लिखना तो एक होगा 2/7, एक होगा 5/7। अब ये फ्रैक्शन में आ गया है अलग अलग, अब इसको परसेंटेज बदलना है तो इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लो, फ्रैक्शन आ गया ना, तो ये हो जाएगा 2 × 100, 200/7 परसेंटेज। ये रिड्यूस नहीं हो रहा ना 7 से, इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 700 रिड्यूस नहीं हो रहा है, 500/7 इंटू परसेंटेज, 100 × 5 500, सामने सामने मल्टीप्लाई हो तो ऊपर नीचे डिवाइड होता है। आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन बदल सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना सही रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर लो, रिमाइंडर लो, पूरा मिक्स फ्रैक्शन लिखो, परसेंटेज आगे लगा, सारी चीज़ थोड़ा बताएंगे, अब मिक्स फ्रैक्शन बताने लगे, वो तरीका थोड़ी ना, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करनी है तो पर्टिकुलर पार्ट पे की जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर ये 2 3 4 है, 2:3:4 है, तो एक फ्रैक्शन बनेगा 2 + 3 5, 5 + 4 9, एक बनेगा 2/9, एक बनेगा 3/9 और नीचे टोटल तो हो ही गया ना, फिर एक बनेगा 4/9। देखो 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो 9 रुपये में एक को 2 रुपये मिलेंगे, 9 रुपये में एक को 3 रुपये मिलेंगे, 9 रुपये में एक को 4 रुपये, इट्स लाइक दैट। अब परसेंटेज बदलना है तो इंटू 100 कर लेना, तो 9 से ये डायरेक्ट डिवाइड होगा नहीं, तो कुल मिला के तुम्हें ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंटेज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हाँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन बदल लेना, किसे बदल लेना, मिक्स फ्रैक्शन में। ये तो कट रहा है ना, 3 1 3 3 9, तो 1/3, 1 × 100/3, ये हो गया 400/9 परसेंटेज, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें दी हुई है, रीना's मदर सेड टू मेक इडली यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स राइस, 1 पार्ट उड़द दाल, 2 पार्ट राइस लेना है, जी गंदा हो गया। तो कह रहे हैं कि राइस कितना है, 2 पार्ट है, उड़द कितना है, 1 पार्ट है, यानी राइस = उड़द यू में 2:1 हो गया, क्या हो गया, 2:1, यानी कि राइस लेना है 2/3, उड़द लेना है 1/3, क्यों 2 + 1 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में टोटल लिखा जाता है, रेशियो में डिनोमिनेटर क्या लिखा जाता है, टोटल। अब देखो व्हाट परसेंटेज शुड मिक्सचर राइस एंड व्हाट परसेंटेज, तो वही मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसको किस में कन्वर्ट कर लें, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। इज इट क्लियर? याद रखना 2/1 ना कर देना, 2/3 1/3, 3 टोटल, 3 है, 3 किलो है टोटल, तो 2 किलो लेंगे उड़द, क्या है ये, राइस, और 1 किलो उड़द की दाल। इसी तरह ₹252 डिवाइडेड अमंग रवि, राजू, रॉय,
रवि गेट 2 पार्ट, राजू गेट 3 पार्ट, रॉय गेट 5 पार्ट, 250 रुपीज़ हैं। तो कौन कितने पार्ट बटना है? 2, 3, 5। ABC नाम ले लें, 2, 3, 5। अब ए को कितना मिला? 2/2 क्या? 10। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 2/10 मिला ए को। बी को कितना मिला? 3/10। सी को कितना मिला? 5/10। ये रेशो मिला। अब एग्जैक्ट रुपीज़ किसको कितना मिला? टोटल कितने रुपए थे? इनटू मल्टीप्लाई 250 कर लो, ठीक है ना। 250 ऑफ, हाँ देखो 250 रुपये मतलब 210 ऑफ 250, 3/10, 310 ऑफ 250, 510 ऑफ 250। मतलब 250 में का इस तरीके से 2/10, 3/10 और 5/10 में पार्ट अलग अलग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 250 बराबर आएगा। देखो 1 0 से 1 0 गया, 20 50 रुपये मिल गए इसको ए को। 1 0 से 1 0 गया, 3 × 25 75 रुपीज़ मिल गए बी को। 1 0 से 1 0 गया, 5 × 25 125। इन दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर नीचे डिवाइड, सामने सामने मल्टीप्लाई। तो एक को मिलेंगे 50 रुपये, एक को मिलेंगे 75 रुपये और एक को मिलेंगे 125 रुपये। क्लियर है? अब इससे तीनों को जोड़ोगे तो 250 रुपये ही होगा। 75 + 125 200 + 50 250। दैट्स इट, दैट्स इट। तो इस तरीके से रेशियो वाला प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है कि पता चला कि रेशियो आपने सही से पढ़ा नहीं था, पापा ने बोल दिया 100 रुपये लो, 3:2 में बांट लो, पता चला बहन में लड़ाई कर रहे हैं, 3:10 समझ ही में नहीं आ रहा है, 3:10 समझ ही में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से 3:2 या जो भी रेशियो में है तो कैसे बांटना है तो ये समझ में आना चाहिए। वॉट विल बी इन इट्स परसेंटेज, तो परसेंटेज तो पता ही है ना, 2/10 को परसेंटेज बदलना है, इंटू 100 कर लेना, 250 वाला हटा देना, परसेंटेज बदलना है इसको, तो 2/10 परसेंटेज बदलना है, इंटू 100 कर लेना, 3/10 परसेंटेज इंटू 100 कर लेना, 5/10 परसेंटेज बदलना है, इंटू 100 कर लेना। ये तो मैंने एग्जैक्ट रुपीज़ निकाल दिया, इंटू 250 क्योंकि हमारा 250 रुपये था। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। देखो ए स्कूल वो वन 6 गेम दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम 1 लास्ट ईयर, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज। ठीक है ना। देखो टोटल गेम कितने खेले? 10, 6 गेम ये साल और 4 गेम पिछले साल, टोटल 10 गेम खेले। तो 10 गेम जीते, टोटल 10 गेम जीते। तो अब इसको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज अगर इंक्रीज निकालना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखेंगे चेंज, नीचे लिखेंगे ओल्ड वैल्यू और लिख देंगे इनटू 100। ये फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले सारे हैं ना, ये परसेंटेज निकालना है किसी का भी, तो चेंज अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। दिस इज एनीथिंग यू वांट टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में तुम्हें कन्वर्ट करना है कि परसेंटेज का इंक्रीज बताओ, चेंज इन परसेंटेज बताओ, ऐसा कुछ है तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब देखो पहले कितने जीते थे? 4 गेम, लास्ट ईयर है ना, पहले 4 जीते थे। अभी कितने जीते? 6 जीते। लेकिन ऊपर क्या लिखना है, नई वैल्यू की चेंज वैल्यू? नई वैल्यू नहीं लिख रहे हैं ऊपर, तो चेंज वैल्यू कितनी है? 6 नहीं, 6 नई वैल्यू है। चेंज कितना हुआ? 2 एक्स्ट्रा हुआ। कितना एक्स्ट्रा हुआ? पहले 4 गेम जीते थे, अब 6, तो एक्स्ट्रा कितना जीता? 2 में चेंज आया ना, 2 चेंज आया तो ऊपर लिखेंगे 2, न्यू वैल्यू नहीं, और इंटू 100 कर दें, परसेंटेज आ जाएगा। आप रिड्यूस करो, 4 1 4, 4 2 8, यहाँ बचा 2, 4 5 20, 20 50% इंक्रीज हुई विनिंग हमारी विनिंग कितनी इंक्रीज हुई? 50%। पिछली बार 4 जीता, इस बार 6, तो 50% एक्स्ट्रा जीता हमने। हमारी इंक्रीमेंट हुई 50%। हमारी इंक्रीमेंट कितनी हुई? 50% की। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो ऊपर लिखेंगे चेंज वैल्यू, नीचे लिखेंगे ऊपर न्यू वैल्यू नहीं, चेंज वैल्यू, नॉट न्यू वैल्यू।
अब देखो दूध का है ना प्राइस बढ़ गया 30 रुपये से 3150 हो गया। परसेंटेज बताओ उसका इंक्रीज इन परसेंटेज कितना होगा। तो हमें पता है कि परसेंटेज बढ़ाना है। इंक्रीज़ क्यों? क्योंकि रेट बढ़ा है इसलिए उसमें वर्ड यूज़ करेंगे इंक्रीज़ का। और रेट घटा होता तो डिक्रीज़। तो पुराना दूध का रेट क्या था? 30 रुपये था। यहाँ लिखेंगे नीचे 30 रुपये। और चेंज कितना हुआ? 3150 की नई वैल्यू है 3150। चेंज कितना हुआ? 1.50। पहले 30 रुपये था, अब हो गया 31, तो 1.50 ये चेंज वैल्यू। नई वैल्यू नहीं लिखना है ऊपर, ऊपर चेंज वैल्यू लिखना है इंटू 100। समझ गया ना? तो बदलाव कितना हुआ दूध का? एक्स्ट्रा 1.5 रुपये एक्स्ट्रा हुआ ना 1.50। तो ऊपर 3150 नहीं लिखेंगे, हाँ 30 से 31.50 होगा। या फिर 30 से अगर समझो 27 होता, पहले था 30 ऊपर, फिर बाद में कितना हो गया 27, तो नीचे क्या लिखते? अगर पहले रेट होता 30 रुपीज़ मिल्क और बाद में कितना हो गया, तो नीचे क्या लिखते? नहीं, नीचे हमेशा क्या? ओल्ड वैल्यू। ओल्ड 30 रुपीज़ ही था पहले, तो नीचे 30 लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं? नहीं, 3 रुपीज़। अरे भाई, पहले दूध था 30 रुपीज़, बाद में दूध का जो रेट हो गया नया रेट, महंगाई बढ़ गई, महंगाई नहीं किसी वजह सस्ता हो गया है, तो 27 हो गया। हाँ हाँ, सस्ता हो गया किसी वजह से, तो 27 रुपीज़ में। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज़ बताओ कितना परसेंटेज कम हुआ रेट। तो नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में? हमेशा ओल्ड वैल्यू। पहले क्या था 30 लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? 3। 27 नहीं, न्यू वैल्यू नहीं, चेंज वैल्यू। चेंज कितना है? 3 का चेंज आया, 3 रुपये। फिर इंटू 100 कर देंगे। ये 0 गया, ये 3 गया, 10% आया कि नहीं आया? 10% डिक्रीज हुआ। 30 रुपये का 10% 3 ही रुपये तो होता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझो। देखो पहले 500 रुपये था प्राइस, बाद में कितना हो गया 400। तो बताओ परसेंटेज कितना चेंज हुआ, कितना डाउन हुआ? पहले कितना था 500 रुपये, पहले कितना था? तो परसेंटेज हमें निकालना है अगर चेंज इन परसेंटेज, तो नीचे क्या लिखेंगे? 400 या 500? देखो पहले 500 था, बाद में 400 हुआ है। पहले 500 रुपये था, बता दिया। पहले बुक का रेट कितना था, बाद में कितना हो गया 400। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? क्यों? ओल्ड वैल्यू। और ऊपर क्या लिखेंगे? 100। क्यों? 100 रुपीज़ का बदलाव आया। 500 से 400 हुआ ना, तो 100 रुपये का बदलाव है ना, तो चेंज वैल्यू पर लिखते, चेंज वाली वैल्यू, नॉट न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू नहीं। इंटू 100 कर देना। ये 200 का 5 2 20% में डिक्रीज़ हुआ। यहाँ बताना है डिक्रीज़ क्यों? क्योंकि नई वैल्यू कम हुई, तो परसेंटेज जो भी आएगा उसको बोलेंगे कम हुआ है परसेंटेज, क्योंकि नई वैल्यू कम हुई। तो भाई ये इतना कितना ही इजी कॉन्सेप्ट था ये वाला, कि क्या बताएं। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी सब ऐसे ही ये हैं, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बताना है। लॉस मतलब परसेंटेज, बाद में अगर रेट डाउन हुआ है तो उसे हम बोलेंगे लॉस, बाद में रेट बढ़ गया तो उसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। ये भी वही है, शॉपकीपर का 375 रुपीज़ की वो खरीदी, अब बेची कितने की? 400 रुपये की। बोले प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, क्या बताओ कितना प्रॉफिट कमाया उसने? तो परचेस मतलब वही CP कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा? 375। और SP मतलब सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में? 400 में। कह रहा है क्या बताओ? प्रॉफिट बताओ, और साथ में प्रॉफिट का क्या बताओ? परसेंटेज बताओ। तो हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है, तो नीचे क्या लिखेंगे? ओल्ड वैल्यू, और ऊपर चेंज्ड वैल्यू इंटू 100। ओल्ड वैल्यू कितनी थी? समझ गए ना? खरीदेंगे तो मतलब पुरानी रेट हो गई ना, पहले खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, पहले बेचेंगे बाद में खरीदेंगे, ऐसा नहीं ना? पहले खरीदा फिर उसको बेचा, तो पहले खरीदा CP 375। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला प्राइस 375। और ऊपर चेंज वैल्यू क्या लिखेंगे? 400 की कितना? 25, क्योंकि बदलाव कितने का हुआ? 25 का, 374 25 का इंटू 100।
अब इसको रिड्यूस करो, 5 5 से करें, 5 5 ज़ा 25, 5 6 5 7 ज़ा 35, 37 करेंगे 35। सोचो 37 में 35 का मेंटल मैथ करो, 2 बचा, 2 यहाँ लिख दो छोटा सा, 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। फिर ऊपर 5 1 ज़ा 5, नीचे 5 1 ज़ा 5, 7 से कर रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 7 से 5 के 2 बचा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 5 5 ज़ा 25। तो आया 100/15 आया ना, यहाँ 1 बचा था 100 में 1, ठीक है। अब फिर वापस 5 से कर लो, 5 2 ज़ा 10, एक 0 बचा, एक 0 लिख दिया, 5 3 ज़ा 15। तो 20/3 रिड्यूस होगा नहीं, तो बस ऐसे लिख दो परसेंटेज। इतना प्रॉफिट कमाया, उसी को घुमा घुमा के प्रॉफिट में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में यहाँ पर यही है। सेलिंग प्राइस कितना है, 5 हो। इसका एक शॉर्ट में बताया था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के शॉर्ट में एक फॉर्मूला बता रहे हैं। देखो अगर तुम्हें एस पी निकालना है तो एस पी इज इक्वल टू एस पी अपॉन सी पी इंटू सी पी, ओके। और अगर